नमस्कार। कन्या राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। कन्या राशि पर एक विशेष चर्चा आपको अगले कुछ मिनट सुनने को मिलेगी और ये चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कुछ नक्षत्रों के ऊपर कुछ ग्रहों का नया नया जो प्रभाव पड़ने वाला है उसका कन्या राशि से क्या बहुत घनिष्ठ संबंध है और क्या सरोकार है और क्या बदलाव हो सकता है, ये कन्या राशि के जातकों को जानना बहुत आवश्यक है। ये समझिए आप, ये समीकरण है, ये कन्या राशि का सिंबल है 6 और चंद्रमा। चंद्रमा से ही ग्रह गोचर देखा जाता है। आपका कोई भी लगन हो, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए। फिलहाल हम बात कर रहे हैं ये चित्रा नक्षत्र से लेकर के उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा। उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण और हस्त के 4 चरण और चित्रा नक्षत्र के शुरू के 2 चरण जिनमें पे और पो नाम आता है। तो प पी पूषणाठ पे पो ये नाम। अब ये जो नक्षत्र है तीनों उत्तरा फाल्गुनी हस्त चित्रा, इनके तीनों के संयोग से कन्या राशि बनी है। कन्या राशि से अब समझिए काल सर्प योग को देखिए। द्वादश और छठे भाव में काल सर्प योग 28 जुलाई तक बना रहेगा। ये आपको अधिक खर्चा करा रहा है, नेत्र पीड़ा, अधिक यात्रा, व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ के भ्रमण। जहां 10,000 रुपया खर्चा होना वहां 1 लाख का खर्चा होगा, ये ग्रह बता रहे हैं। अचानक कहीं यात्रा, किसी रिश्तेदारी में जाना पड़ सकता है, तो मैं आपको राय दूंगा कि व्यर्थ की यात्राएं ना करें। इतना बताने के बाद भी कुछ लोग पूछना शुरू कर देते, अच्छा मुझे वहां जाना है, मैं लड़की के यहाँ जाना, मेरा एग्जाम है, मुझे विदेश जाना। जिनकी यात्रा बहुत जरूरी है और जाना ही है तो उनको कोई नहीं रोक सकता। प्री प्लान पहले से ही अगर है तो उसका तरीका ये, उस दिन 1 चम्मच दही खाएं या तुलसी का पत्ता मुख में डालकर यात्रा करो। लेकिन कुछ लोग ऐसा समझेंगे, यार इसने बताया कि ये तो तुलसी का पत्ता दही लो और चलो पिकनिक मनाते हैं। फालतू घूमना हानिकारक होगा, लिख लो। अब ये साफ साफ संदेश है। बाकी हम लास्ट में बोलते हैं यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, आप जिम्मेदार हो। अब इस भाव पर आइए। ये 3 ग्रह यहाँ पर एक इकट्ठे बैठे। मैंने शुरू में कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कुछ नक्षत्रों के कुछ ग्रहों के परिवर्तन हुए हैं। नंबर 1, ये जो सूर्य है ये मंगल के नक्षत्र पर 15 जून से आएंगे। ये प्रमुख बदलाव है और ये बहुत मंगल के नक्षत्र पर सूर्य का जाना, दोनों एक आग का अंगारा और एक विस्फोटक ग्रह, फायरी प्लेनेट है सूर्य भी और मंगल भी। तो ऐसी स्थिति में अग्नि तत्व जब एक साथ हो जाएंगे तो जो कन्या राशि का 10th भाव है वहां कुछ ना कुछ तो हलचल होगी। यह स्थान नौकरी का भी है, पिता का भी है, आपके सम्मान और प्रतिष्ठा का भी है और यहीं पर भद्र योग भी बन रहा है। तो सारे के सारे ग्रह, अब ये एक्शन नुकसान वाला अलग होगा, ये सूर्य का यहां पर आना अलग फल देगा, राहु ये मंगल के नक्षत्र पर, और ये जो बृहस्पति है ये राहु के नक्षत्र पर प्रवेश करके अस्त भी है, अतिचारी भी है और सूर्य के साथ भी है। प्लस पॉइंट क्या है कि इस पर पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, इसलिए आपके ऊपर समस्या तो आएंगी, लेकिन आपकी सूझबूझ, आपके इष्ट मित्र परिजन यार दोस्त, आपके लाइजन, आपके अच्छे लोगों से मित्रता के कारण आप अपनी महत्वाकांक्षा की रक्षा कर पाएंगे। आपके एम्बिशंस बढ़ेंगे और सफल भी होंगे। कुछ लोगों के ऐसे निगेटिव माइंड के लोग होते हैं, हमने कहा भाई ये नुकसान दे रहा है तो बस
तकिया लगाकर डर गए और सो गए, बोला नहीं अब तो खराब बताया पंडित जी ने। ऐसा नहीं है, इसको भी समझिए। ये बुध जो है भद्र योग बना रहा है, आपके राशि का स्वामी है दशम में और अपने ही घर में बुध की राशि में बैठा है, इसलिए बुध के एक्शन इतने अच्छे होंगे कि आपको चमत्कृत भी करेंगे। तो हमारा काम क्या है, जो खराब ग्रह उसका वर्णन करना। जरूरी नहीं कि आपके ऊपर बुरा असर पड़ेगा ही। आपकी कुंडली के अंदर बहुत से पावरफुल ग्रह होंगे, वो आपकी रक्षा करेंगे। अगर आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो लोगों को ये भी लगता है यार इसने बोला था नुकसान होगा, ये तो हुआ ही नहीं, ये तो झूठ बोलता है। ऐसा नहीं है, आपके ग्रह जो है ना मजबूत है, आपको नुकसान नहीं हो रहा है, हमें खुशी है इस बात की। परंतु जो बात आपको बताई जा रही है ये सिर्फ ग्रह गोचर के साइड इफेक्ट के रूप में बताया जाता है। ये क्लियर कर दी मैंने तीनों बातें। ये अतिचारी ग्रह है और अस्त भी है 10 जून से 7 जुलाई तक। अब एक नया समीकरण बताऊंगा कि आपका जो भाग्य स्थान है उसका स्वामी शुक्र अब ये अपने ही घर में आएगा, भाग्य को इतना ज्यादा मजबूत, सुरक्षित और कष्ट रहित बनाएगा आपको। ये ऐसे ऐसे ग्रह जो आपको कष्ट दे रहे हैं उनसे बचाव होगा आपका। एक नई चीज क्या है कि जिन की कुंडली में सन 1968, 67 और उसके बाद 96, 97 वाले हैं, उनकी जो मैरिज लाइफ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, लड़का हो चाहे लड़की हो, उनके जो जीवन साथी को समस्या आएगी। शनि यहाँ बैठा है, मैंने 67 और 68 की बात कही या 96, 97 की बात कही है। शनि यहीं पर बैठा हुआ था उस दौरान। अब मंगल षडाष्टक योग बना रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं जिन की कुंडली में इस प्रकार के ग्रह हैं, किसी का सिंह लगन भी होगा, किसी का मीन लगन होगा, तो जिस भाव में शनि बैठा है, मंगल की वहां पर षडाष्टक योग है 28 जुलाई तक, तो उस स्थान से रिलेटेड समस्या उत्पन्न होगी। ये तो अकाट्य सत्य है। और तो उससे संबंधित अगर कोई बात होती है तो आप बचाव कर सकते हैं, लेकिन अगली बात सुनकर के आपको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। ये राहु कई प्रकार के आने वाले संकट, परेशानी, बाधा, चिंताएं तथा व्यवधान जो भी आएंगे उनको दूर करने में सफल भी होगा। अब निर्भर करता है कि आपके अंदर कितनी ताकत है आप युद्ध करने की या समस्याओं से लड़ने की। आपके ग्रह कौन से हैं और आपकी महादशा कौन सी चल रही है फिलहाल। तो ये जो स्थिति है षडाष्टक योग, इस ऐसी चुनौतियों को 28 जुलाई तक राहु किसी हद तक रोकने में सफल होगा। लेकिन कन्या राशि को जब भाग्य स्थान में शुक्र आएंगे तो ये आपकी समस्याओं पर काफी हद तक रुकावट करने में सफल होंगे। आपके भाग्य को पल्लवित और पुष्पित करने का श्रेय इनको मिलेगा, क्योंकि ये भाव इतना मजबूत है और आपके धन, कुटुंब, वाणी का भी है। पैसा भी आएगा, जमीन, जायदाद, सोना, चांदी, रत्न, आभूषण तथा रुकी हुई जो आपकी आमदनी है कहीं से, उसमें पहिए लग जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएगी आपकी रिसोर्सेज ऑफ इनकम। आपके मान सम्मान में जो ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं उनका विनाश होगा, क्योंकि राहु शत्रुओं का विनाश करने के लिए जाना जाता है। अब नई बात, नौकरी से रिलेटेड जितने भी छोटे छोटे मामले थे, किसी की तनख्वाह रुकी हुई है, किसी का इंक्रीमेंट रुका हुआ है, किसी का लेटर नहीं आ रहा है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, बहुत सारे कन्या राशि वालों के जो रिजल्ट है वो अवेटेड है। तो बहुत से लोग फोन करते हैं, पूछते हैं हमसे, तो हम यही कहेंगे आपकी कुंडली के अंदर जो अच्छे ग्रह हैं उनके सुख का उपभोग आप अवश्य करोगे, क्योंकि वर्तमान समय में जो अच्छी स्थिति है वो आपके लिए सकारात्मक बनी हुई है। सिर्फ आपको सोमवार के दिन भगवान शिव पर
जल का अभिषेक दूध से, शहद से करना चाहिए तथा मंगल ग्रह आपको लॉस से बचाने वाले भी रहेंगे। आपको भगवान शिव की उपासना और सूर्य को जल दें, क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी सूर्य है। रोज जल को, सूर्य को अगर जल देंगे प्रेम से, सम्मान और श्रद्धा से, तो आपके कार्यों में रुकावट नहीं आएगी, आने वाले कष्टों का निवारण भी होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।